हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम ज्योति है और स्वागत है सभी दर्शकों का मेरे चैनल पर। हम टुमकुर से निकल रहे हैं बेंगलोर की तरफ बस से। टुमकुर से बेंगलोर की तरफ आने का सफ़र 2 घंटे का है और टुमकुर, बेंगलोर, मैसूर ये सारे पॉइंट्स हमने कवर किए हैं। वनडे ट्रिप थी हमारी, तो हम थे कर्नाटका में और कर्नाटका में हमने बेंगलोर में ये लॉज बुक किया है जिसका किराया एक दिन का 1000-1500 होता है। तो बहुत ही बढ़िया सी लॉज हमें जो है वो मेट्रो स्टेशन के मतलब बस स्टैंड मेट्रो स्टेशन के नज़दीक ही मिल गई थी। तो ये है बेंगलोर, कर्नाटक। गौड़ा मीन्स माकड़ी उसका विलेज नेम है, केम्प उसका खुद का नेम है, गौड़ा उसकी जात का नाम है, कैस्ट नेम। उन्होंने इस बेंगलोर को बनाया 450 साल पहले, 450 ईयर्स बैक। तो पहले अपने बेंगलोर को बेंगलोर के नाम से नहीं पुकारा जाता था। बेंगलोर नेम वाज बेंदे कालुरु। बेंदे कालुरु मीन्स इंग्लिश में बॉयल ग्राम, हिंदी में इसका माना होता है उबला हुआ चने का गौ। उबला हुआ चने का गौ, जो चना खाता था हमें, ऐसा एक विलेज है ये ब्रिटिश वालों को बोलने को नहीं आया। ये बेंदे कालुरु बोलते बोलते बेंगलोर हो गया, अभी बेंगलुरु हो गया। जैसे कि मैसूर का नाम भी मैसूर नहीं था, मैसूर नेम वाज महिषासुरा था, एक राक्षस का नेम था, डेविल्स नेम। उसको भी कहने को नहीं हुआ, बाद में मैसूर हो गया। बट 1960 में 1960 में और बेंगलोर वाज फुल्ली मैसूर स्टेट था। बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया गया और ये मैसूर के नाम से जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, तो शुरुआत अपने बेंगलोर से ही होती है। ऐसा तो अपने बेंगलोर को 3-4 नामों से पुकारा जाता है, 4 नेम इज देयर। पहले अपने बेंगलोर सिटी को नेम दिया था, इसको सिल्क सिटी बोलते हैं, रेशम की नगरी। इसको क्यों सिल्क सिटी बोलते हैं? बोलने से टीपू सुल्तान के ज़माने से पकड़कर अभी तक भी इधर ज़्यादातर लोग हर घर में सिल्क का कारोबार किया करते हैं, इसकी वजह से इसको सिल्क सिटी बोलते हैं। सेकेंड वन इलेक्ट्रॉनिक सिटी, थर्ड वन गार्डन सिटी, फोर्थ वन अभी हाईटेक सिटी भी हो गया। बट इंटर सिटी पॉपुलेशन वाज है बेंगलोर का 95 लाख्स। इंटर सिटी पॉपुलेशन जो है 95 लाख्स और इधर की लैंग्वेज कन्नड़ लैंग्वेज रहती है। इधर हर आदमी कन्नड़ में बात करता है। एंड सराउंडिंग स्क्वायर किलोमीटर एरिया वाज है बेंगलोर का 120 किलोमीटर का एरिया है सर। 120 नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट मिलाएंगे ना तो कुल मिलाकर 120 किलोमीटर का एरिया है। और समंदर की ऊंचाई से भी हम लोग बहुत ऊपर है, जैसे कि 3221 फीट पर है, 3221 फीट पर सबसे ऊपर है। इसके वजह से समझो अपने बेंगलोर का क्लाइमेट कभी भी ऐसा ही रहता है। गर्मियों के टाइम में गर्मी नहीं, ठंडी के टाइम में ठंडी नहीं, बरसात के टाइम में बरसात नहीं। इसके वजह से क्या है, इसको सिलिकॉन सिटी के नाम से भी पुकारा जाता है। एक्चुअली देखिए सर, आवर बेंगलोर वाज ए मार्केटिंग प्लेस, बिजनेस प्लेस, एजुकेशन सिटी एंड मेडिकल ट्रीटमेंट सिटी है। और घूमना बोले तो, हिस्ट्री जानना बोले तो मैसूर, और रहना बोले तो ऊटी, और सबसे ऊपर जाना बोले तो कोडेकनल। ऐसी जगह रहती है साउथ के अंदर, बता रहा हूँ। तो देखिए सर, अभी 5-10 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो काजू फेनी विस्की फेमस है, लेकिन अपने बेंगलोर आए हो तो इधर भी 2 चीज़ें बहुत फेमस है सर, जैसे कि सिल्क और चंदन। चंदन का तो फैक्ट्री में बता चुका हूँ सवेरे, सिल्क और चंदन बहुत फेमस है। अभी हम लोग जो जा रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ा मॉल नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा शोरूम नहीं है। दिस वन इज ए मैन्युफैक्चरिंग सोसाइटी है। यही खुद बनाते हैं और यही खुद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसका फैक्ट्री भी है और सेलिंग भी है, वो भी देख सकते हैं। और इधर जाने के बाद आपको सिल्क के अंदर बहुत सारे वेराइटीज रहेंगे, जैसे कि ऑर्गेन्जा, जॉर्जेट, शिफॉन, ग्रेप सिल्क, चामंडे सिल्क, पेपर सिल्क, कॉटन सिल्क, ऐसे बहुत सारे सिल्क आइटम रहेंगे। और इधर सिल्क आकर ऐसे ही नहीं बिकती, जैसे कि शोरूमों में खरीदते हैं ना हम लोग, उस हिसाब से नहीं। इधर सिल्क आकर ग्राम्स के ऊपर भी बिकती है, जैसे कि 100 ग्राम्स, 200 ग्राम्स, 300 ग्राम, जैसा ग्राम रहता है रेट रहता है, वैसा सिल्क का दाम रहता है। स्टार्टिंग प्राइस विल बी 500-600 से लेकर 500 रुपीज स्टार्टिंग प्राइस, 500-600 से पकड़कर अब तो 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 30,000 ऐसा ऊपर तक भी रेट रहता है आपको। और 100% प्योर सिल्क रहेगा सर।
और ये सिल्क आइटम देखने के बाद चंदन आइटम भी रहेगा। चंदन आइटम के अंदर आपको भगवान का मूर्ति रहेगा, सैंडल सोप रहेगा, सैंडल परफ्यूम रहेगा, सैंडल अगरबत्ती रहेगा और लेडीज़ का आर्टिफिशियल ज्वेलरीज आइटम भी रहेगा। 1 ग्राम गोल्ड, 2 ग्राम गोल्ड का। जिसे खरीदना है खरीद सकते हैं, जिसे देखना है देख सकते हैं। दिस वन इज़ ए होलसेल प्राइस है। क्यों बोले तो ये फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग है, इसलिए तुम्हारे को होलसेल प्राइजेस में मिल जाता है। तो करने वाली है क्या कंप्लीट? ज़्यादा ही काम आपने भी ज़रूर गाइड की बातें सुनी होंगी। कर्नाटक के बारे में बहुत ही बढ़िया सी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है, इसीलिए मैंने आपको गाइड की सारी बात जैसे कि वैसे ही सुनाई है। और अगर कर्नाटक के बारे में मैं आपको अगर कुछ बताऊँ, ये देख रहे हैं आप, ये विधानसभा है। हम बस में से ही कुछ लोकल जो है वो साइट सीन कर रहे हैं, तो देख सकते हैं आप। कर्नाटका के बारे में अगर बताऊँ तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। हम बेंगलोर में हैं। यह भारत गणराज्य का तीसरा सबसे बड़ा शहर और 5वां सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र है। जी हाँ, कर्नाटक दक्षिण भारत में स्थित एक राज्य है जिसका गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। जी हाँ, 1956 को। लेकिन 1973 को राज्य का नाम मैसूर से बदलकर कर्नाटक किया गया। ये देखिए, हम जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते के एकदम से बिल्कुल साइड में इसी तरह से प्राचीन ये जो कर्नाटक स्टाइल टेम्पल्स है, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो ऐसे ही मेरे 1 डे ट्रिप मैसूर के 6 वीडियो अपलोड है। बहुत ही फेमस टूरिस्ट पॉइंट मैंने कवर किए हैं और ये बेंगलोर के मेरे भी 6 वीडियोस अपलोड है जिनको मैंने बेंगलोर के बहुत ही फेमस टूरिस्ट पॉइंट को दर्शाया है। ये मेट्रो स्टेशन के पास हम हैं, बस स्टैंड मेट्रो स्टेशन के बाजू की ही ये सड़क है। बस यही से हमने मैसूर और बेंगलोर के लिए ट्रैवल्स बुक की थी। उन्होंने हमें बढ़िया सी लॉज सुझाई, बढ़िया सा रेस्टोरेंट सुझाया। तो ये शाम के वक्त हम लोकल मेट्रो स्टेशन के नीचे का सारा मार्केट देख रहे हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया मार्केट है। यहाँ की आधिकारिक भाषा कन्नड़ है। 64.75% लोगों द्वारा बोली जाती है और राजकीय पेड़ यहाँ का चंदन है। और आप तो जानते ही हैं कि यहाँ का स्पेशल खाना जो है वो इडली सांबर, मैसूर मसाला डोसा, बिसी बीले भात। क्योंकि हमने जब कर्नाटक में एंट्री की तो देखा कि बाप रे, बेशुमार नारियल के पेड़, जहाँ नजर जाएगी सिर्फ नारियल के पेड़ ही पेड़ है। तो इतना सारा नारियल जिस राज्य में आता है वहाँ हर रोज हर रेस्टोरेंट में हर घर में नारियल का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, नारियल की चटनी और मैसूर मसाला डोसा, इडली, ये तो यहाँ की बहुत बड़ी खासियत है और बड़े चाव से खाया जाता है। अब हर प्रांत में हमें ये साउथ इंडियन डिश मिलती है। तो ये देखिए लोकल मार्केट, यहाँ से भी कुछ शॉपिंग हमने की। कपड़े से लेकर घरेलू हम सामग्री से लेकर जेवर्स, चप्पलें, जूते, मोबाइल से, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं कि जो यहाँ पे ना हो। अगर मैंने पूछा तो संडे के दिन भी ये मार्केट जो है वो क्लोज नहीं रहता है। मतलब पूरे साल भर ये मार्केट ओपन रहता है। रात के 2 बजे तक यहाँ पे चहल पहल रहती है। तो पूरा लोकल बेंगलुरु घूमने के बाद हमें एक बढ़िया सा इंटरनेशनल ये होटल है एम्पायर, हमारे जो टूरिस्ट बुक करने वाले थे उन्होंने ही हमें यह इंटरनेशनल होटल का सुझाव दिया। तो मस्त से नॉनवेज पे हमने यहाँ पे हाथ साफ किया। बहुत ही बढ़िया सा मेनू था इस होटल में और बहुत ही बढ़िया सी होटल है। लावण्य लॉज जहाँ पे हम रुके थे उसके एकदम नज़दीक ही है और मेट्रो स्टेशन के पास ही
10 मिनट की दूरी पर यह लॉज है। तो बहुत ही बढ़िया सा हमने कर्नाटक में बेंगलोर में एक दिन बिताया। उसके बाद हमने मैसूर ट्रिप किया, उसके बाद हमने लोकल बेंगलोर टूर किया। तो ये सारे लगभग 12 पार्ट्स और एक टुमकुर का है, श्री सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज इन टुमकुर का मेरा फर्स्ट वीडियो अपलोड है। अब इसके बाद मेरा वो सेकंड पार्ट अपलोड होगा उससे रिलेटेड। तो बहुत ही बढ़िया ये पूरा टूर का हमारी मेमोरीज है और बहुत ही बेस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस मैंने शूट किए हैं, कवर किए हैं पूरे। तो पूरे के पूरे वीडियोस आप मेरे चैनल पे ज़रूर देखिए। चैनल का नाम है ज्योति पगारे। चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए।